हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। तो आइए देखते हैं द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। ठीक है, ऐसा समीकरण जिसके सबसे बड़ा घात 2 हो उसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। ऐसा समीकरण जिसका सबसे बड़ा घात क्या हो? 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे एक फॉर्मल इक्वेशन हम लिख रहे हैं, ax² धन bx धन c इक्वल टू 0। तो ये क्या है? द्विघात समीकरण है। देखिए कैसे कैसे है द्विघात समीकरण। इसका सबसे बड़ा घात क्या है? 2 है, इसलिए ये क्या है? द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। अगर मैथमेटिकली देखते हैं तो एक इक्वेशन लिखते हैं x² + 5x + 6 इक्वल टू 0। देखिए इसका सबसे बड़ा घात क्या है? 2 है, इसलिए ये क्या है? द्विघात समीकरण है। तो ये रही कुछ जानकारी द्विघात समीकरण के बारे में। आइए इससे संबंधित कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं। जैसे अच्छा कह दे कि कोई ऐसा एक समीकरण दे दे और कह दे कि यह बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो उसमें सबसे बड़ा क्या चेक करेंगे? सबसे बड़ा घात देखेंगे, 2 है, तो क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, इसी तरह से इसमें जो है कुछ कंसेप्ट है। जैसे विविक्तर ज्ञात करना, विविक्तर ज्ञात करना। विविक्तर को हम डी से डिनोट करते हैं। यदि कोई द्विघात समीकरण है और कह दे कि आप विविक्तर ज्ञात कीजिए, तो विविक्तर को किससे डिनोट करते हैं? डी से। और डी बराबर होता है b² - 4ac। विविक्तर को डी से डिनोट करेंगे, डी बराबर क्या हो जाएगा? b² - 4ac। अब सवाल यह है कि सर ये b का और ac का मान कहाँ से आएगा? तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन दिया रहेगा उसकी तुलना ax² धन bx + c इक्वल टू 0 से करेंगे और उसके बाद से ए बी सी का मान क्या करेंगे? उठा देंगे, यहाँ पे रख देंगे, उठा करके रख देंगे, तो उसके क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर दे देगा। इस प्रकार से अगर मान लीजिए कि एक इक्वेशन ऐसे दिया है ax² + 5x + 6 इक्वल टू 0 और इसका हमें क्या ज्ञात करना है? विविक्तर ज्ञात करना है। तो इसकी तुलना करेंगे किससे? ax² धन bx + c बराबर 0 से क्या करेंगे? तुलना। क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो a बराबर क्या आ जाएगा? 1, b बराबर क्या आ जाएगा? 5, c बराबर क्या आ जाएगा? 6। तो इस प्रकार विविक्तर d इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर - 4 गुणे a का मान 1, c का मान 6। ये कितना आ जाएगा? 5 × 5 = 25 और 4 × 6 = 24। इसका मतलब आ जाएगा 1। विविक्तर कितना आ गया? 1। ठीक है। अच्छा, इसमें विविक्तर तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें ये आता है कि भाई ये द्विघात समीकरण है तो 2 मूल होंगे। भाई द्विघात समीकरण है तो 2 मूल होंगे। अब इन दोनों मूलों में हमें ये देखना है कि मूल वास्तविक कब होगा, ठीक है, तथा समान कब होगा, तथा काल्पनिक कब होगा। ये चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे? मान लीजिए एक द्विघात समीकरण ये दिया गया है, ये द्विघात समीकरण है। अब ये चेक करना है कि भाई इसके मूल जो है, मूल मान लीजिए 2 मूल होंगे ना, तो 2 मूल होंगे तो इसके मूलों की प्रकृति क्या है? तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? विविक्तर ज्ञात करेंगे। विविक्तर डी का वैल्यू निकालेंगे। डी इक्वल टू होता है b² - 4c। हालांकि अभी पीछे बताया गया है। तो डी बराबर क्या होता है? b² - 4ac। अब इसमें मूलों की प्रकृति पूछा है, तो यदि देखिए इसमें शर्त यह होता है यदि डी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका मतलब प्लस में होगा। अगर सीधे सीधे कहें तो प्लस में होगा। डी प्लस में, तो मूल क्या होंगे? मूल वास्तविक होंगे। क्या दोनों मूल क्या होंगे? वास्तविक तथा असमान होंगे। क्या होंगे? असमान। ठीक है, मूल क्या होंगे? वास्तविक तथा असमान। यदि d बराबर आ जाए 0 तो मूल क्या होंगे? वास्तविक तो होंगे। क्या होंगे? वास्तविक तो होंगे, परंतु यहां असमान दिया है ना, लेकिन इसमें क्या होगा? तथा समान होगा। क्या होगा? समान होगा। ठीक है। अच्छा, यदि d बराबर आ जाए निगेटिव, माइनस में, तो मूल क्या होंगे? मूल काल्पनिक होंगे। क्या होंगे? काल्पनिक होगा। तो मूल की प्रकृति ज्ञात करने के 3 ये तरीके हैं। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन इस पे करते हैं। क्वेश्चन यह है, x² + 5x + 6 = 0 दिया गया है और पूछ रहा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए।
तो मूलों की प्रकृति क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा 1, बी बराबर 5 है, सी बराबर क्या होगा 6 होगा। ए बराबर 1 आ गया, बी बराबर 5 और सी बराबर 6 आ गया। ठीक है, अब इसकी मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो मूल डी बराबर सबसे पहले क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान 1 और सी का मान क्या हो जाएगा 6। तो 5 पचे 25 और 4 छके 24। इसका मतलब क्या आ गया, 1 आ गया। अब यहां देखेंगे कि 1 जब आ गया है तो किस में आया, पॉजिटिव है ना, क्या है पॉजिटिव है, तो मूल क्या होगा, मूल वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक तथा असमान होगा। क्या होगा, असमान होगा। मूल वास्तविक होगा और असमान, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव हुआ था, मूल क्या था वास्तविक। यदि 0 आ गया होता तो मूल बराबर हो जाता तथा वास्तविक हो जाता। अच्छा, माइनस में आ गया होता तो मूल क्या होता, काल्पनिक हो जाता। तो इस तरफ से जो है हम मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं एकदम आराम से। ठीक है, अब इसके बाद से मान लीजिए ये फार्मल इक्वेशन दिया गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो होता क्या है कि कुछ ऐसे इक्वेशन आ जाते हैं, द्विघात समीकरण आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। ठीक है, अब इसका फैक्टर होना संभव नहीं है, इसका फैक्टर होना संभव नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको द्विघाती सूत्र के द्वारा क्या करते हैं, इसका फैक्टर करते हैं। यानी इसका मध्य पद तोड़ करके इसका फैक्टर हम नहीं कर पाएंगे, तो इसको द्विघाती सूत्र के द्वारा तोड़ करके इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। द्विघाती सूत्र आइए देखते हैं क्या होता है। यानी x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे क्या 2a। ठीक है, ये आपका द्विघाती सूत्र होता है और इसके द्वारा इसको क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो ये आप द्विघाती सूत्र के बारे में थोड़ा जानकारी ले लिए। ठीक ना, अब इसके बाद से मान लीजिए ऐसा इक्वेशन दिया है ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ऐसा इक्वेशन दिया है और कह दे कि इसके मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए, जो मूल आप प्राप्त करें उसका योगफल ज्ञात कीजिए तथा इसका क्या करिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल का जो सूत्र होता है, यहां से लिखेंगे मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब माइनस एक्स का गुणांक क्या है भाई, माइनस तो रहेगा बाहर, यानी एक्स का गुणांक ले लेंगे माइनस बी, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए है। इस प्रकार मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, माइनस बी बटे ए। अब मूलों का गुणनफल निकालेंगे, मूलों का गुणनफल इक्वल टू होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद सी, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए है, तो सी बटे क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। यानी मूलों का योगफल बराबर माइनस बी बटे ए, मूलों का गुणनफल बराबर सी बटे ए हो जाएगा। ठीक है, अब जो है आइए इस पे कुछ प्रश्न करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरण में कौन कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ये प्रश्न। पहले हम समीकरण को चेक करेंगे कि कौन कौन द्विघात समीकरण है, कौन कौन नहीं है। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, इस पर बेहतर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में द्विघात समीकरण नहीं है। निम्न में द्विघात समीकरण नहीं है, ये चेक करना है कि कौन कौन नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3, ये दिया है। दूसरा दिया गया है x ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 2 और x माइनस 2 दिया गया, ये है। सी
ये दिया गया है x और 2x+3, यहाँ x² + 1, डी वाला दिया गया है x+2 का क्यूब माइनस x³ - 4, ये दिया गया है। और चेक करना है कि निम्न में द्विघात समीकरण नहीं है, कौन नहीं है। यानी 3 ठो क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा, और 1 ठो ऐसा होगा जो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, इसको करते हैं। आइए सबसे पहले ए ऑप्शन ले लेते हैं। यदि x-2 का स्क्वायर + 1 बराबर 2x-3, अब इसको सूत्र पे तुलेंगे a-b का होल स्क्वायर, तो a-b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² - 2ab, यही होता है। अब उस पर तुलेंगे तो पहले यानी x² + 2 का स्क्वायर माइनस 2 × x × 2 बराबर 2x-3, ये हो जाएगा। ये आ जाएगा x² + ये 4 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4x बराबर 2x-3। अब इसको क्या करेंगे, एक तरफ कर लेंगे, एक तरफ करेंगे तो x² - 4x - 2x, ये +4 है और ये +3 है। ठीक है, ये माइनस से बराबर किधर लाएंगे, प्लस हो जाएगा। यदि x² 4 2 6x और 4 3 कितना हो जाएगा 7। देखिए ये दो घात, सबसे बड़ा घात क्या आ गया, 2 आ गया, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। अब दूसरे ऑप्शन की तरफ चलेंगे। ऑप्शन है x × x+1 ब्रैकेट में +8 = कितना x+2 और x माइनस क्या हो जाएगा 2। अब इसमें चेक करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, x² + x + 8, पर अब इसका करेंगे तो x² + 2x - 2x - 4। ठीक है, देखिए ये x² + x + 8 बराबर x², ये 2 से 2 कट जाएगा, ये -4 बचेगा। इसको सबको इधर ले आएंगे तो x² + x + 8, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। x कट जाएगा, यहाँ बचेगा x + 8 4 12। देखिए ये एक घात आया है ना, तो एक घात आया, इसलिए ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। यदि इसका घात 2 आ गया होता तो हम कह देते क्या कि ये द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से ये द्विघात समीकरण ये वाला नहीं है, ये ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। अन्य 2 ऑप्शन जो बचा है इसको हल करके आप चेक कर सकते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न और भी करते हैं। क्वेश्चन यह दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है द्विघात समीकरण (3x² - 2 करड़ी में 6x + 2 = 0) के मूल हैं। चेक करना है इसके मूल हैं कि नहीं है। ऑप्शन में ए दिया गया है -2/3 करड़ी में है, उसके बाद से करड़ी में 2/3 दिया गया है। बी वाला ऑप्शन है करड़ी में 3/2 कामा करड़ी में 3/2। सी वाला ऑप्शन है 1,2। डी वाला ऑप्शन है 2 करड़ी में है 2/3 और करड़ी में भी क्या है 2/3 है। इसका क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो आप इसको सामान्य तरीका से फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं और द्विघाती सूत्र के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे आप कहें, ठीक है, मैं इसे फैक्टर कर रहा हूं क्योंकि द्विघाती सूत्र बड़ा आसान होता है, उसमें तुरंत रखेंगे तुरंत रिजल्ट आ जाएगा, वो तो आसान होता है, उसको आप लोग करेंगे। ठीक है, लेकिन इसे फैक्टर मेथड से करते हैं। 3x² - 2 करड़ी में 6x + 2 = 0 के मूल निकालना है। खैर चलिए फैक्टर से ही करते हैं, बेहतर रहेगा। वो तो छोटा है, उसको भी बता दिया जाएगा कैसे किया जाएगा। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। अब 6 को 2 भागों में बांटिए। कोई ऐसा संख्या चुनिए जिसका 6 में 6 का गुणा, मतलब गुणा करें तो क्या आ जाए 6 आ जाए, और जोड़ दें तो 2 करड़ी में 6 आ जाए। कोई ऐसी संख्या 2 चुनिए, उसका गुणा करने पे क्या आ जाए 6 आ जाए, जोड़ने पे 2 करड़ी में 6 आ जाए, तो वो संख्या क्या होगा, करड़ी में 6 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, और करड़ी में 6 को जोड़ेंगे तो 2 करड़ी में 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3x² - करड़ी में 6 + करड़ी में 6, यहाँ x + 2 बराबर क्या हो जाएगा 0।
अब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² माइनस यहाँ करड़ी में 6x प्लस करड़ी में 6x प्लस क्या हो जाएगा 2 बराबर 0। अब इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 3x² माइनस करड़ी में 6x माइनस करड़ी में 6x, ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप ऐसे मल्टीप्लाई करिएगा ब्रैकेट के बाहर चले जाइए कूद करके, ऐसा नहीं है, ब्रैकेट के अंदर ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स वाला टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको एक कोष्टक में लिखेंगे, इसको एक कोष्टक में लिखेंगे तो ये 3x² माइनस करड़ी में 6x एक कोष्टक में, और प्लस रहेगा माइनस करड़ी में 6x प्लस 2 एक कोष्टक में इक्वल टू 0। अब इसको बनाएंगे हम, यहां ऊपर इरेज कर देते हैं। यहां 3 है तो इसको हम आराम से लिख सकते हैं करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 3। इसको x को लिखेंगे x गुणे x माइनस करड़ी में 6 है ना करड़ी में, तो इसको लिखते हैं करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 2, यहाँ x हो जाएगा प्लस, यहाँ देखिए इसको हम लिख सकते हैं माइनस में करड़ी में 3 करड़ी में 2 गुणे x, इसको 2 को लिख सकते हैं आराम से एकदम माइनस करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ऐसा इसलिए लिया गया है कि आपको कॉमन करने में बेहतर तरीके से समझ में आएगा, नहीं तो डायरेक्ट कॉमन किया जा सकता है, ठीक है। इसे एक्सपेंसिव फॉर्म में लिख दिया गया है, ठीक ना। अब इसमें से कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x को बाहर करिए। इसमें से कॉमन क्या है करड़ी में 3, तो करड़ी में 3 को बाहर करिए, जो बचा है उसे करड़ी के अंदर मतलब ब्रैकेट के अंदर रहने दीजिए। करड़ी में 3x माइनस कितना हो जाएगा करड़ी में 2, और ये आ जाएगा यहाँ से माइनस करड़ी में 2 कॉमन है तो माइनस कॉमन है और करड़ी में 2 कॉमन है तो बचेगा करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2 और इस कोष्टक में करड़ी में 3x और माइनस करड़ी में 2 इसको क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपका फैक्टर हो गया। जब ये फैक्टर हो गया तो अब बारी बारी से इसको आराम से 0 करा सकते हैं, क्योंकि आगे क्या दिया है 0 दिया। अब ये लोग क्या करते हैं बहुपद पढ़ने, बहुपद में कोई गुणनखंड दे दिया रहता था उसको भी 0 लोग करा देते, नहीं वहां हम देखते हैं रख करके क्या वैल्यू रखें कि 0 दे दे तो वो उसका शून्य होता था, लेकिन यहाँ हम 0 दिया है तो 0 करा लेंगे। यहाँ करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको एक तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा करड़ी में 3x बराबर क्या हो जाएगा करड़ी में 2, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 बटे करड़ी में करड़ी में 2 बटे करड़ी में 3, इसका मतलब इसको सीधे सीधे 2 बटे 3। अच्छा दूसरी चीज यह है ये करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2 बराबर 0 दिया है, इसको एक साइड करेंगे करड़ी में 3x बराबर करड़ी में 2 हो जाएगा। अब इससे भाग करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा करड़ी में 2 बटे करड़ी में 3, यानी इसका मतलब ये आ जाएगा 2 बटे 3 किसके रूट के अंदर, यानी 2 मूल आ गए क्या क्या 2 बटे 3 करड़ी में और 2 बटे 3 करड़ी के अंदर, ठीक है। अब देखिए दोनों कहाँ हैं तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2 बटे 3 जो रूट के अंदर है, ठीक है ना। अब इसमें और भी प्रश्न करते हैं। प्रश्न यह है कि यदि क्वेश्चन यह है यदि द्विघात समीकरण तीन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0 के मूल समान हो तो के मूल समान हो तो q का मान होगा। q का क्या क्या मान होगा, पहला दिया है 9/25, बी वाला दिया है -12/25, सी वाला दिया है -25/12, डी वाला दिया है -25/9। ये ऑप्शन दिया गया है और इसका क्या करना है आंसर निकालना है, ठीक है। तो आइए इस प्रश्न को करते हैं।
प्रश्न ये दिया गया है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² + 5x - q बराबर 0 के मूल समान हो तो q का मान ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे? तो ये 3x² है प्लस 5x - q बराबर क्या है 0, ये दिया गया है और इसका क्या करना है हमें, मूल समान है तो q का मान ज्ञात करना। तो भैया सबसे पहले मूल समान यदि होता है तो d बराबर 0 होता है। अच्छा, d बराबर जब 0 आ जाएगा तो इसका मतलब b² - 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब उसमें वैल्यू रखेंगे, q का मान निकालेंगे। अब यहाँ से सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे, ax² धन bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं। a बराबर क्या होगा 3, b बराबर 5 हो जाएगा, c बराबर -q हो जाएगा। ठीक है, तो d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है b² - 4ac। यहाँ रखेंगे b का वैल्यू 5 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ d का मान क्या होगा 0 होगा ना, मूल बराबर है तो d इक्वल टू क्या होगा 0, यानी b² - 4ac बराबर क्या हो जाएगा b² - 4ac बराबर क्या होगा 0। अब b का वैल्यू रखेंगे तो 5 का स्क्वायर -4 तो गुणे a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू -q बराबर क्या हो जाएगा 0। 5 पचे 25, 4 तिहाई -12 -12 q इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब 4ac यही है ना, 4, a का वैल्यू 3, c का वैल्यू q, यानी 4 3 12, यानी q इक्वल टू 12, q इक्वल टू आ जाएगा -25, q बराबर आ जाएगा -25/12। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए एक आध दो प्रश्न और देखते हैं इसी पे। हाँ, ये प्रश्न दिया गया है 7वां, मतलब 7 नहीं, इसमें 7 है। द्विघात समीकरण तीन एक्स स्क्वायर प्लस 5x + 3 बराबर क्या है 0 है कि मूल क्या करना है। इसमें ऑप्शन दिया है मूल है, ये प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन ऑप्शन में दिया है वास्तविक तथा बराबर, बी वाला ऑप्शन में वास्तविक तथा भिन्न, वास्तविक तथा भिन्न, सी वाला दिया गया है वास्तविक नहीं है, डी वाला दिया गया है वास्तविक। ठीक है, ये दिया गया है, चेक करना है कि इसका मूल क्या होगा। आइए इसे हल करते हैं। यहाँ की मूल दिया है मूल। ठीक है, समीकरण दिया 3x² + 5x + 3 बराबर क्या दिया है 0। चेक करना है कि इसका मूल क्या होगा, वास्तविक होगा क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे ax² धन bx c बराबर 0 से। a बराबर क्या होगा 3, b बराबर 5, c बराबर हो जाएगा 3। तो d बराबर क्या होता है b² - 4ac। ठीक है, b का वैल्यू रखेंगे 5 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 3, a का मान क्या 3 है ना, और c का मान क्या होगा 3। 5 पचे 25, 4 3 12 दूनी 24, एक आ गया। मूल क्या होगा वास्तविक होगा तथा भिन्न होगा, यही होगा, यही है समीकरण। 3x² + 5x + 3 बराबर 0, यही ना। a बराबर 3, b बराबर 5, c बराबर 3, b² - 4ac, यानी रखेंगे तो b का मान 5 और 4ac, 4a का मान 3, c का मान 3, 5 × 25 - 4 3 12 3 36, सॉरी ये 36 हो जाएगा, यानी 36 हो जाएगा।
और 36 इसे घटाएंगे तो क्या होगा, 36 में से 25 जाएगा तो -11 आएगा। मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक नहीं होगा। क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्न करते हैं। प्रश्न यह है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 का विविक्तर है। क्या है विविक्तर, ए 5 बी -6 सी वाला जो दिया गया है 0 डी वाला दिया गया है 1। ये प्रश्न है। क्या होगा ये बताओ। तो आइए देखते हैं, विविक्तर ज्ञात करना है। तो भैया अभी बताए तो हैं विविक्तर क्या, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0। अब इसकी तुलना करेंगे किसे, ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए बराबर क्या आ जाएगा 1, बी बराबर 1, सी बराबर -1। विविक्तर डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। बी का वैल्यू 1 का स्क्वायर -4 गुणे ए गुणे सी का मान -1, यानी इसका मतलब क्या आ जाएगा 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुणे -1 होगा, यानी माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो कितना, +4 यानी 5 हो जाएगा। विविक्तर कितना आ गया, आंसर 5 आ गया। ठीक है, विविक्तर कितना है 5 है, यानी आंसर कितना होगा, आंसर यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। तो ये आपके क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी इस तरह से प्रश्न देखते हैं। द्विघात समीकरण का क्वेश्चन यह है कि यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर -6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान होगा, के का मान होगा ऑप्शन नंबर ए दिया है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 3, बी जो है 6 है, सी जो है 9 है, डी क्या है 12 है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसे सॉल्व करते हैं। ये 3x स्क्वायर है -6x प्लस के बराबर क्या है 0 है। तुलना करेंगे किसी ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए बराबर क्या हो जाएगा 3, बी बराबर -6, सी बराबर क्या होगा के। अब इसमें सवाल में पूछा है मूल बराबर है, तो मूल बराबर होगा तो स्पष्ट है डी बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी डी का वैल्यू क्या आ जाएगा बी स्क्वायर -4ac यानी 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0। अब डी का वैल्यू क्या है यहाँ पे -6 का स्क्वायर -4 गुणे ए का मान 3, सी का मान के बराबर 0। ये कितना हो जाएगा 36 -4 3 12 के बराबर क्या होगा 0। अब 36 को उधर करेंगे तो -12 के बराबर -36 हो जाएगा, यानी के बराबर कितना आ जाएगा -36 बटे -12 कट जाएगा। के बराबर क्या आ गया 3, के बराबर कितना हो गया 3। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्न देखते हैं।
एक प्रश्न जो है दिया गया है, द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विविक्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है 12, बी दिया है 13, सी दिया है -12, डी दिया है 3 करोड़ी में 6। इसको आप करिएगा HW के तौर पे। जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप अन्य भी क्वेश्चन टच करेंगे। जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा उसको आप कमेंट सेक्शन में या पिछले वाली वीडियो में या अभी मैं लिख दे रहा हूँ, मेरा मोबाइल नंबर 93 052 31 123 ये मोबाइल नंबर है। इस व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन भेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद। और भी आप क्वेश्चन करते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक।